हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त हुसैन सिहाल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ सिहाल परमारथ में। तो दोस्तों, सवाल जवाब शुरू करने से पहले आप जी से एक विनम्र पूर्वक बेनती करूंगा, व्हाट्सएप में जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाएं छोटी से बड़ी अपडेट लेने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बाबा जी इन दिनों दिल्ली में सवाल जवाब और सत्संग का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आज बाबा जी के कुछ सवाल जवाब आप सभी के साथ शेयर करेंगे। 5 मिनट पहले ही हुजूर जी और बाबा जी दोनों स्टेज के ऊपर आ गए थे और बहुत ही प्यारे शब्द पढ़े जा रहे थे। पाठी साहिब जी के द्वारा 30 मिनट का सत्संग किया गया, फिर उसके बाद बच्चों द्वारा शब्द पढ़े गए और शब्द के बाद सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू किया गया। आप जी को पता है, जब भी मेजर सेंटरों में सत्संग का प्रोग्राम होता है तो पाठी साहिब 30 मिनट का सत्संग करते हैं, फिर उसके बाद बाबा जी सवाल जवाब का सेशन रखते हैं। तो आज किसी ने सवाल किया पहला कि बाबा जी, जब कोई सेवा करता है उसके बाद जब भजन सिमरन पे बैठता है तो उसका शरीर जोर जोर से हिलने लग जाता है। तो बाबा जी ने बहुत ही प्यार से फरमाया कि बेटा, जो सेवा है वो एक नगद सौदा है। इंसान तो बेटा शुरू से लेता ही आ रहा है। बेटा, अब हमें देना भी तो सीखना है ना। बेटा, सेवा की जरूरत हमें है, हमने सेवा करनी है, अपने लिए करनी है। बेटा, जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक मन में निम्रता कैसे आएगी। सेवा तो हमने अपने लिए करनी है ताकि हमारे मन में निम्रता आए। और जब सेवा नहीं करेंगे तो बेटा भजन सिमरन पे भी नहीं बैठा जाएगा और मन परखों में भी डालना शुरू कर देगा। और असल सेवा तो बेटा है ही भजन बंदगी। बेटा, ए सेवा चाकरी नाम वसे मन आए। बाहर की सारी सेवाएं बेटा माहौल बनाती हैं, असली सेवा भजन बंदगी की सेवा है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, आप क्या इंडिया के बाहर सत्संग किया करेंगे। तो बाबा जी ने कहा कि बिल्कुल किया करूंगा। तो फिर कहने लगे कि बाबा जी, आप हमसे कृपया दूर मत होना। तो बाबा जी कहते, ओ भाई, मुझे कहाँ भेज रहे हो। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, मेरे मम्मी ना टेंशन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, बच्चों की टेंशन तो माँ बाप लेंगे ही ना। बेटा, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपने आप माँ बाप की टेंशन खत्म हो जाती है। ज़्यादातर बेटा माँ बाप को बच्चों की ही टेंशन होती है। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी, ऐसा क्यों लगता है कि आप उदास हो। बाबा जी कहने लगे कि मैं उदास। वो बेटा, कलयुग है। दूसरे युग में महात्मा बोलते थे, संगत सुनती थी। अब तो उल्टा हो गया है, संगत बोलती है और मुझे सुनना पड़ता है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है और कुछ समझ नहीं आता, गलती हो जाती है और परेशान होकर बैठ जाता हूँ, उदास हो जाता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, गलती तो सभी करते हैं, गलतियों से तो हमने सीखना है ना। फिर अगला सवाल बाबा जी से मूंछों के ऊपर किया गया। हालांकि ये सवाल हमें करने नहीं चाहिए ऐसे अपने मुर्शिद के साथ। हालांकि फिर बाबा जी ऐसे सवालों को हंसी में टाल देते हैं। जब ये सवाल किया गया कि बाबा जी, आपकी मूंछें ऊपर अच्छी लगती हैं, आज आप नीचे करके आए हो। तो बाबा जी पंजाबी में कहते कि बथेरा टांग लिया हुण मैं सारिਆਂ ਨੂੰ। बाबा जी और सारी संगत हंसने लगी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, आप अपने बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आते हो। बाबा जी, आप मुझे इतना लेट क्यों लाए इस रास्ते के ऊपर। बाबा जी कहते कि बेटा, लेट और जल्दी की बात नहीं है, बात बेटा सिर्फ कदर की है। हर किसी की मैच्योरिटी जो है वो अलग अलग होती है। अगर बेटा हम लायक होंगे तभी तो मालिक हमारे ऊपर बख्शिश करेगा, तभी तो हम कदर कर पाएंगे ना। हर एक चीज का बेटा वक्त होता है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, मैं किसी इंसान की पहचान नहीं कर पाता हूँ। तो बाबा जी ने हर बार की तरह ये फरमाया कि बेटा, जब हम कमजोरी दिखाएंगे तो लोग हमारा फायदा उठा के चले जाएंगे। जब हम थोड़ा बहादुर बनकर आगे आएंगे तो कोई हमारा फायदा नहीं उठा सकेगा। दुनिया ने तो आज दिन तक किसी को बख्शा नहीं है। यहाँ संत महात्मा को नहीं बख्शा तो बेटा आपको कैसे बख्श देगी दुनिया। बस आपने बात अपनी दिल पे नहीं लगानी है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो मैं किसी को जज करना शुरू कर देता हूँ और फिर मेरे मन में बाबा जी बहुत ना नेगेटिव ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, महापुरखों ने आज दिन तक किसी को जज नहीं किया, तो हमारे को किसने ताकत दे दी है कि हम जज करें। बेटा, हमने किसी की परख नहीं करनी है। फिर अगला सवाल किया गया, किसी ने स्पिरिचुअल के ऊपर किया कि बाबा जी, जब कोई स्पिरिचुअल में आता है तो वो अपने स्पिरिचुअल के रिलेटेड सवाल किससे पूछे ताकि उसको बेटर रास्ता मिल सके। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा देखो, ना परमार्थ सिखाया जा सकता है ना समझाया जा सकता है। बेटा, ये जो आजकल के बच्चे हैं ना,
ये बहुत जल्दबाजी करते हैं, बस जल्दी 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 लगी हुई है आजकल कि सब कुछ जल्दी जल्दी मिल जाए। जब बेटा हमें जिंदगी का एहसास होगा तो हमें परमार्थ धीरे धीरे समझ आना शुरू होगी। लेकिन परमार्थ बेटा एक रियलाइजेशन है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, मेरा मासी जी का लड़का है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है और वो बेड पर से हिल भी नहीं सकता, तो बाबा जी हम क्या करें, क्या वो ठीक हो जाएगा? तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा मालिक ने जहाँ भी रखा है ना, कर्मों के कारण रखा है। बेटा हमने हिम्मत नहीं हारनी है, मालिक की बख्शिश खुद ब खुद हो जाएगी। आप ही कमज़ोर पड़ जाएंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा? आपने अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करनी है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी लोग आपको देखकर क्यों रोते हैं? तो बाबा जी कभी कभी मजाक में कह देते हैं, कभी थोड़ा सीरियस होकर कह देते हैं, कभी मजाक में ये कहते हैं कि बेटा भावना की बात है। कभी कभी बाबा जी जब मजाक करते हैं तो कहते हैं कि बेटा किसी को मेरी शक्ल पसंद नहीं आती होगी, शायद तब रो देते होंगे। फिर एक सवाल ना किसी डॉक्टर ने किया, वो जानवरों के डॉक्टर थे, तो वो कहने लगे कि बाबा जी मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, कभी कभी बाबा जी जानवरों को ओवरडोज भी देनी पड़ती है ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। कभी कभी ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मौत भी हो जाती है। क्या करूं बाबा जी, बहुत पीड़ा होती है, क्या बाबा जी हमें ये लाइन छोड़ देनी चाहिए? तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा देखो, अगर सारे ऐसे ही विचार रखने लग पड़ेंगे तो मरीज को कौन ठीक कर पाएगा? तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से उनको समझाया कि बेटा आपने ना हिम्मत नहीं हारनी है, आप अपनी कोशिश में पूरा बढ़ चढ़कर आगे आओ, बाकी उस मालिक की मर्जी है। तो बाबा जी को वही भाई साहब कहने लगे कि बाबा जी कभी कभी तो झूठ भी बोलना पड़ता है किसी काम के लिए। बेटा झूठ बोलना ही क्यों है, उस टाइम के लिए आप चुप कर जाया करें। अगर बेटा झूठ की बुनियाद रखेंगे तो हिसाब किताब किसी बाहर तो आके देना नहीं है किसी ने, वो तो हमें ही देना पड़ेगा ना। तो उन्होंने ही फिर दोबारा सवाल किया कि बाबा जी नाम जप करके क्या हम अपना नाम जप जो है वो अपने माँ बाप को समर्पित कर सकते हैं? तो बाबा जी ने कहा बेटा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई रोटी खाता है तो वो केवल अपने लिए खा सकता है, किसी के लिए नहीं खा सकता। अगर किसी के लिए खा सकता है, किसी को तसल्ली हो जाती है हमारे रोटी खाने से, तो बात ना बन जाती। जब आप बेटा भजन सिमरन निरंतर करोगे तो अंदर एक पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। जब बेटा घर में पॉजिटिविटी आएगी, घर का माहौल अच्छा होगा, तो ओबियसली बेटा उनके मन में भी प्रभाव पड़ेगा कि हमने भी इस रास्ते के ऊपर चलना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं दिल्ली थोड़ी बैठा रहूंगा, बड़े बड़े बेटा संत महात्मा आए, वो भी सारे छोड़कर चले गए। बेटा ये जो रिश्ते हैं ये गर्जों के रिश्ते हैं, जब गर्ज पूरी हो जाती है तो बेटा सब अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। जब बेटा कोई हमारे साथ होता है, सामने होता है, तो हम उसको याद तक रखते हैं, और जब वो नज़रों से दूर हो जाता है तो बेटा हम उसको ही भूल जाते हैं। बेटा आना जाना तो उस मालिक के हाथ में है, सदा कोई यहाँ नहीं रहा है, हर किसी को जाना है, इसलिए एक ना एक दिन शरीर तो छोड़ना ही है। तो बाबा जी जब भी कोई ऐसी बात करते हैं तो बीच में संगत काफ़ी ज़्यादा भावुक हो ही जाती है, क्योंकि बाबा जी के साथ संगत का बहुत ज़्यादा प्यार है, और बाबा जी का भी संगत के साथ, संगत का भी बाबा जी के साथ बहुत प्यार है, इसलिए भावुक होना तो बनता ही है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मैं पीछे जैसे बीमार था और मुझे ना बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती थीं, क्या वो बीमार होने की वजह से मेरे को आवाज़ें आती थीं या ये एक परमार्थ का कोई हिस्सा है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा जो उस वक्त हो गया सो हो गया, अब आगे की देखें। फिर अगला सवाल एक बहन जी द्वारा पूछा गया कि बाबा जी मेरे भाई को नामदान मिला हुआ था, लेकिन बीच बीच में कभी कभी वो ड्रिंक कर लिया करता था। बाबा जी मेरी आपसे ये बेनती है कि बताएं क्या उसको इंसान का जामा मिलेगा या कोई और, मेरे को उसकी टेंशन बहुत होती रहती है। बाबा जी कहने लगे कि बेटा आप क्यों टेंशन ले रहे हो, टेंशन से कोई हल थोड़ी होगा बेटा, मालिक पे विश्वास रखें, मालिक की मौज है बेटा। तो ये कुछ बाबा जी के सवाल जवाब जो दिल्ली भाटी माइंस में आज हुए, शॉर्ट में आप सभी के साथ शेयर कर दिए। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। सिहाल परमार्थ को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाएं, ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल, मिलता हूं कल सवाल जवाब के दौरान। सभी को राधा स्वामी जी।